हेलो ओगुवर एस्पेरेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर महेश। और आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक। ठीक है, आज हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो ग्रो स्कूल क्लास किस सब्जेक्ट की है? मैथमेटिक्स की है, एंड वी आर डूइंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। देखिए, जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो जैसे क्वेश्चन थोड़ा मेरे पास कम पड़े तो मैंने क्या किया, उनको क्लास 3, क्लास 4, इवन क्लास 5 के क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए बच्चों को मैंने मैथमेटिक्स के। और मैं हैरान था कि जो ओग्रू स्कूल का लेवल इतना हाई है कि जो बच्चा क्लास 2 में है, क्लास 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो क्लास 5 के क्वेश्चन तक सोल्व करने में कैपेबल है। जो है लोकल स्कूल्स हैं, इनके अंदर जो लोकल्स बुक लगी हुई है क्लास 5 तक की, जिसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया गया है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया है, बच्चे उन क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं जो बच्चा भी क्लास 2 में, क्लास 3 में अपियर हो रहा है। सो ये बड़ा एक अच्छी बात है, बेनिफिट है, जिससे जो हम बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज दे पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सबको यही बात बोलूंगा कि बच्चा अगर क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, जिस भी क्लास में है, आपको ओग्रू स्कूल में एडमिशन कराना है नहीं कराना है, आप प्रिपरेशन जरूर कराइए, राइट। प्रिपरेशन जरूर कराइए, बच्चे का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। सिर्फ स्कूलिंग का जो होमवर्क है उसको कराने से बच्चे का जो लेवल है वो हाई नहीं होता, बच्चे की नॉलेज अपग्रेड नहीं होती। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें कराने पड़ेंगे, राइट। एक्स्ट्रा नॉलेज को देने के लिए एक्स्ट्रा हमें काम उनको करवाना पड़ेगा, राइट। तो आज मैं मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूं जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। 2022 का जो सोल्यूशन वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। 2021 का और 22 दोनों का जो चारों पार्ट है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। मेरे पास चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है मैथमेटिक्स का 903 टॉफीज माइनस 556 टॉफीज, राइट। तो इसका आंसर हमें बताना है कि कितना आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, बट उसने घुमाने के लिए टॉफीज डाल दी, ठीक है, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे को सिंपल बोलना है कि आपने सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देनी है। अगर क्वेश्चन आपका टॉफीज में है तो आपका आंसर भी टॉफीज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 903 में से 556 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और बच्चे को बोलना कि ये जो काम है ना, ये जो कैलकुलेशन वाला काम है, जो स्पेस फॉर रफर गिवन है वहां कर लेगा। ये जो बॉक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर लिखना है। तो यहाँ पे बन गया 13 माइनस 6 7, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 5 3, ठीक है। सो आंसर इज 347। तो बॉक्स में वो क्या आंसर लिखेगा, बॉक्स में आंसर लिखेगा 347 टॉफीज। 903 टॉफीज माइनस 556 टॉफीज, तो आंसर क्या बन जाएगा, 347 टॉफीज। ये फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 1/3 ऑफ 93 वुड बी। ऑफ का क्वेश्चन पहले काफी बार आया हुआ है। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 93। तो बच्चा यहाँ से डिवाइड करेगा 93 को 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो आंसर इज 31। 1/3 ऑफ 93 विल बी 31। तो आप देख पा रहे हैं जो मैंने ये क्वेश्चन उठाया ना, ये क्वेश्चन क्लास 3 लेवल के नहीं है। ये जो मैंने आज क्वेश्चन डाले हैं वो मिक्सअप किए है मैंने क्लास 4 और क्लास 5 के लिए, राइट। मतलब जो बच्चे क्लास 2 में है, क्लास 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो वाले क्वेश्चन मैं नहीं डाल रहा। आज जो मैंने मैथ्स के क्वेश्चन डाले हैं, मैंने वो वाले क्वेश्चन डाले कि जो बच्चे क्लास 3 में हैं और क्लास 4 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, या क्लास 4 में और क्लास 5 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, मैं मैथ्स के वो क्वेश्चन डाल रहा हूँ। और आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल जो वहां पर है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है कि बच्चे ना कर पाए, क्लास 2 वाले भी। तो क्लास 2 वाले बच्चे भी ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है आइडेंटिफाई द शेप। आइडेंटिफाई द शेप्स, शेप को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर, आई हैव 4 corners and all my sides are equal
कि मेरे पास क्या है, 4 कॉर्नर्स है और मेरी जो साइड्स हैं, ऑल साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो देखिए 4 कॉर्नर्स सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, साथ में उसने ऐड कर दिया कि ऑल साइड्स इक्वल हैं। सो आंसर क्लियर है, वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल ये बच्चा पढ़ चुका होता है, क्लास 2 के अंदर भी हम पढ़ा चुके होते हैं उसको। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आंसर इज स्क्वायर। उसके बाद बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट में क्वेश्चन है, आई हैव 3 sides, I have 3 sides and 3 corners कि 3 साइड है और 3 कॉर्नर है। ठीक है, ये तो प्योरली क्लास देखो 3 लेवल का ही है, हालांकि ये क्वेश्चन क्लास 4 के एंट्रेंस में आया हुआ है, लेकिन है ये क्लास 3 लेवल का ही। ठीक है, सबको पता है कि जिसकी 3 साइड और 3 कॉर्नर होते हैं वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। आंसर इज ट्रायंगल। उसके बाद सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट में लिखा हुआ है, आई हैव 6 square faces, 8 corners and 12 edges। कि 6 स्क्वायर फेसेस हैं, याद रखना स्क्वायर उन्होंने वर्ड लिखा है, 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस हैं। स्क्वायर फेसेस हैं और 12 एजेस हैं, ऑब्वियस है एक 3D शेप बनेगी, 2D शेप नहीं है। और 3D शेप में भी क्या बनता है, क्यूब बनता है। बच्चे को क्लास 2 के अंदर क्यूब और क्यूबॉइड की हल्का फुल्का स्टार्ट कर देते हैं कि सिलेंडर की शेप कैसी होती है, कोन की शेप कैसी होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल लिखा होता कि 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, तो इसका आंसर क्यूबॉइड आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आइडेंटिफाई द शेप के क्वेश्चन है ये करने हैं। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, मल्टीप्लाइंग any number by 100 means placing 2 zeros to the dash side of that number। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में किस साइड में होगा, ऑप्शंस दिए हुए थे कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या फिर सेंटर में। देखो ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ, ये क्वेश्चन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि अभी 2022 के अंदर क्वेश्चन आया था जिसमें 909 को उसने बोला था कि किससे हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए 9090। तो उसमें बच्चों को हमने सिखाया कि राइट साइड में देखो एक जीरो आई है, यहाँ पर 909 है, राइट साइड में एक जीरो आई है, तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो जिस तरह 10 से मल्टीप्लाई किया और एक जीरो कहाँ ऐड हुई, राइट साइड में, नंबर के राइट साइड में। इन द सेम मैनर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो कहाँ ऐड होगी, साइड में, राइट साइड में, राइट साइड ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट साइड। आंसर इज राइट साइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 99, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या करना है, पहले नंबर लिखना है। अब हमें 2 जीरो लगानी है, तो कहां लगेंगे 2 जीरो, ऑब्वियस है नंबर के राइट साइड में, तो 9900। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू द राइट साइड ऑफ दैट नंबर। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इफ a chapati is divided into half, then
देयर वुड बी डैश इक्वल पार्ट्स ऑफ चपाती। ठीक है, सो ऑप्शन आर 2, 3 और 4। देखो ये क्वेश्चन हाफ का है, हाफ का क्वेश्चन फ्रैक्शन चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के अंदर फ्रैक्शन चैप्टर उसमें हाफ का टॉपिक है कि हाफ का मतलब क्या होता है 1/2। क्या होता है 1/2। तो चपाती को जब हाफ में डिवाइड किया तो उसके कितने इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि 1/2 है तो 2 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 इक्वल पार्ट्स। जैसे मान लो ये चपाती है, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू हाफ, हाफ में डिवाइड कर दिया ये, तो उसके कितने इक्वल पार्ट्स हुए, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये 2 पार्ट हुए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द लेंथ ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र कृष्णा एंड कावेरी आर 2900 किलोमीटर, 1290 किलोमीटर एंड 760 किलोमीटर respectively. Which is the shortest river and by how much than the longest one? ठीक है, तो उसने क्या बोला है, 3 रिवर है, 3 रिवर की उसने लेंथ दी हुई है। पहली है ब्रह्मपुत्र, उसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। उसके बाद है कृष्णा, उसकी लेंथ है 1290 किलोमीटर। और तीसरी है कावेरी, उसके 760 किलोमीटर। उसने बोला विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर, शॉर्टेस्ट इसमें कौन सी है। देखिए जिसकी लेंथ सबसे कम है वो शॉर्टेस्ट है। अब बच्चों को आइडेंटिफाई करना है इन तीनों में से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो ऑब्वियस है लीस्ट वैल्यू कौन सी है 760, और वो किसकी लेंथ है, वो कावेरी की है। तो आंसर क्या आ जाएगा, विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर, द शॉर्टेस्ट रिवर इज कावेरी। तो शॉर्टेस्ट रिवर क्या आ गया, शॉर्टेस्ट रिवर इज कावेरी। कितनी लेंथ है उसकी लेंथ है 760 किलोमीटर। फिर उसने बोला बाय हाउ मच देन द लॉन्गेस्ट वन। अब लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इसमें, सबसे जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कौन सी है 2900, वो किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। सो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर है ब्रह्मपुत्र, और उसकी लेंथ कितनी है 2900 किलोमीटर। अब उसने बोला बाय हाउ मच, हाउ मच का मतलब आपको डिफरेंस निकालना। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे इनकी, 2900 में से 760 की, 0 10 - 6 4 8 - 7 1 2140 किलोमीटर। ठीक है, तो हाउ मच में कितना आ जाएगा, इट इज 2140 किलोमीटर शॉर्ट देन द लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया 2140 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है आपके पास कंप्लीट द पैटर्न
कंप्लीट द पैटर्न, पैटर्न कंप्लीट करना। पैटर्न दिया है A1C, B2D, C3E, डैश। तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए जो पहला है वो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज चल रहा है ABC, तो यहाँ पे क्या आएगा, D आएगा। सेकंड चल रहा है नंबर सिस्टम 1 2 3, यहाँ पर क्या आएगा 4। अब यहाँ पे क्या चल रहा है CDE, आगे आएगा F, सो आंसर विल बी D4F। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कंप्लीट द पैटर्न। उसके बाद एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन है इफ 0 is divided by, if 0 is divided by a number the answer is always 0, आंसर इज ऑलवेज 0, कि अगर आप एक नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको देखो बच्चे को बताना कि चेक करना है कि 0 है, उसको हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो इट्स आंसर इज ट्रू। ये कुछ एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एडिशन में भी है, सब्ट्रैक्शन में भी है, मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो प्रॉपर्टीज जरूर लर्न करवानी है बच्चे को। जैसे सब्ट्रैक्शन में आ जाता है कि इफ एनी नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 0, कि 0 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 5 - 0, then answer will be number itself. In the same manner, if a number is added with 0, then answer will be number itself. If a number is multiplied by 0, the number is always 0. तो इस तरह की जो ये प्रॉपर्टीज हैं एडिशन में भी आएगा, ये सब्ट्रैक्शन में भी आएगा। सब्ट्रैक्शन में आता है इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, अरे अगर एक नंबर अपने आप से सब्ट्रैक्ट हो जाए देन आंसर विल ऑलवेज 0, 5 - 5 0। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन में भी प्रॉपर्टी है, ये सब्ट्रैक्शन में भी है, मल्टीप्लिकेशन में भी है और डिवीजन में भी है। तो प्रॉपर्टीज जरूर लर्न करानी बच्चे को। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका डायग्राम का क्वेश्चन है। तो डायग्राम ये दिया हुआ है इस तरह से, ये एक स्क्वायर है और इसके 4 पार्ट्स किए हुए हैं, और इस 4 पार्ट्स में से जो 3 पार्ट्स हैं वो शेडेड है। 3 पार्ट्स क्या है, वो शेडेड है। और क्वेश्चन है कि राइट शेडेड पार्ट इन फ्रैक्शन, राइट shaded part in fraction। जो शेडेड पार्ट है वो फ्रैक्शन में बताना है। तो देखो एक न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन के अंदर, एक डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल क्वांटिटी होती है, और न्यूमरेटर में क्या होता है, जो हमारा फेवरेबल होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, जो रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आप एज ए फॉर्मूला इसको लर्न कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, रिक्वायर्ड, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल। अब देखिए इसमें टोटल कितना है, 1 2 3 4, टोटल है इसके अंदर 4। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमें शेडेड पार्ट है। शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3, सो आंसर इज 3/4। सो फ्रैक्शन का आंसर आ गया 3/4। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन करने हैं। फ्रैक्शन के 2 क्वेश्चन किए हमने, एक शेडेड पार्ट का किया और एक चपाती का किया था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने फ्रैक्शन पार्ट से किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर and 10 centimeter. Find the perimeter of quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकाल दो। देखिए जो ये क्वेश्चन है आपका एडिशन के एप्लीकेशन में आएगा। ठीक है, पेरीमीटर का, ट्रायंगल का पेरीमीटर का क्लास 2 के अंदर आता है। क्वाड्रिलेटरल का नहीं देखा था, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का भी प्रोसीजर सेम है जैसे ट्रायंगल का ही है। ठीक है, बच्चे को ये बताना है कि जैसे ही पेरीमीटर की बात आई, फिगर के अंदर जितनी साइड्स हैं उन सबको ऐड करना। ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड आती हैं, तीनों को ऐड कर देना है।
क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स ऑब्वियस हाफ, चारों को ऐड कर देना है। सो पेरीमीटर में क्या आएगा, इन चारों को ऐड कर देना है। पेरीमीटर विल बी 6 + 8 + 3 + 10। ठीक है, तो बच्चे को बोलना है कि इनको ऐड करना है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 6 + 8 14, 14 + 3 17, 17 + 10 27। तो पेरीमीटर कितना जाएगा, 27 सेंटीमीटर। इस तरह से पेरीमीटर के क्वेश्चन करने हैं, ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का। इसी तरह आप अपनी तरफ से पेंटागन का बना सकते हैं। बच्चों को 5 साइड दे दो, बोल दो पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह हेक्सागन का बना सकते हैं, 6 साइड दे दो, बोल दो पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाओ। तो सिंपल, क्योंकि क्लास 2 तक बच्चों को हेक्सागन तक ही सिखाते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन और हेक्सागन। 3 साइड्स ट्रायंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स पेंटागन और 6 साइड्स हेक्सागन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है अ पॉलीगन विद डैश साइड्स इज कॉल्ड हेक्सागन। अ पॉलीगन विद डैश साइड्स इज कॉल्ड हेक्सागन। अभी देखो मैं जिक्र कर ही रहा था हेक्सागन का, हेक्सागन की साइड्स। तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। सो आंसर क्या आ जाएगा, 6। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि जो ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स होती है। जो आपके पास पेंटागन है, पेंटागन, उसके अंदर 5 साइड्स होती हैं। और जो हेक्सागन है उसके अंदर 6 साइड्स होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ हेक्सागन तक ही बच्चे को लर्न करा दो, उतना मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा क्लास 2 के लेवल के लिए। तो क्वेश्चन था आप पॉलीगन विद डैश साइड इज कॉल्ड हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी साइड हो गई, 6 साइड्स हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है अ 5 रुपी कॉइन, अ 5 रुपी कॉइन कैन बी changed for how many 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स। ये क्वेश्चन काफी बार प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया कि पैसा में आपसे नंबर ऑफ कॉइन पूछ लिया गया है। तो ये भी आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स का ही क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। लेकिन डिवीजन से पहले हम क्या करते हैं, दोनों की यूनिट सेम बनाते हैं। ठीक है, तो ये पैसा में है, ये रुपीज में है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको भी पैसा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 रुपीज कितना हो जाता है, 1 रुपीज में 100 पैसा, तो 5 × 100 इट बिकम्स 500 पैसा। अब नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। नंबर के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 500 को 50 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 50/5 डिवाइड करके कितना आ जाएगा 10। सो आंसर इज देयर आर 10 50 पैसा कॉइन्स इन 5 रुपी कॉइन। क्लियर, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 5 and 20। ठीक है, और 5 और 20 के बीच में प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। देखो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने आपको ये बता दिया कि जो आपके पास प्राइम नंबर है टोटल, और क्लास 2 के लेवल के लिए वो टोटल आपको स्टार्टिंग से लेके और 20 तक बच्चों को लर्न करा देना है। ठीक है, 2 से लेके 20 तक बच्चों को लर्न करा देना है। फिर उसमें से एग्जाम में जैसा मर्जी आए, 5 से 15 के बीच में पूछे, 1 से 10 के बीच में पूछे, 1 से 20 के बीच में पूछे, जैसा मर्जी पूछे, वो बच्चा आंसर कर देगा। ठीक है, तो पहले मैं टोटली लिख देता हूँ। प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20, 1 to 20 के बीच में प्राइम नंबर कौन सा है। देखो पहला प्राइम नंबर आता है 2, उसके बाद आएगा 3। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता। जैसे 2 है, 2 1 से होगा या 2 से होगा और किसी से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 4 नहीं आएगा, फिर आता 5, उसके बाद 6 नहीं आएगा, फिर आएगा 7, 7 के बाद 8 नहीं आएगा,
9 भी नहीं आएगा। कई बच्चे यहाँ पे 9 लिखते हैं, क्योंकि 9 आपका 1 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, ठीक है। तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 10 नहीं है, उसके बाद आएगा 11, 11 के बाद 12 नहीं है, फिर आएगा 13, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 का ध्यान रखना 15 भी नहीं है, क्योंकि 15 आपका 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 15 से भी है, 1 से भी है, 15 नहीं आएगा। उसके बाद 16, 16 भी नहीं आएगा, फिर आएगा 17, 17 के बाद 18 नहीं है, फिर 19 है, ठीक है। तो सिर्फ आप इतना लर्न कराना बच्चों को, जो बच्चे क्लास 2 में है, क्लास 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 20 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब जैसे क्वेश्चन आया कि 5 और 20 के बीच में बताना, राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 20, तो 5 और 20 के बीच में कौन सा आ जाएंगे, 7, 11, 13, 17, 19। बिटवीन लिखा है तो 5 इंक्लूड नहीं होगा ना 20 इंक्लूड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 20 आर 7, 11, 13, 17 एंड 19, ठीक है। तो एक तो देखिए बच्चों को ओड नंबर अच्छे से तरह करा देना। ओड नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार कि मान लो आपसे बोल दिया क्वेश्चन में आया कि 50 से लेके 70 के बीच में जितने ओड नंबर है वो सारे के सारे लिखो, तो बच्चे को पता होना चाहिए ओड नंबर क्या होता है। एक इवन नंबर के बारे में बता देना कि किसी भी दो नंबर के बीच में इवन नंबर फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे पूछ लिया कि 70 से 90 के बीच में बताओ इवन नंबर कौन कौन से हैं, तो वो बच्चे को आने चाहिए। एक प्राइम नंबर के बारे में क्लास 2 के लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ आपका 1 to 20 तक वो सफिशियंट है। प्राइम नंबर बता देना कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। हालांकि जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा और मैं आगे क्लास लूंगा तो इससे ज्यादा करेंगे हम, कितना ज्यादा करना है मैं वो अगली क्लास में बताऊंगा। फिर तो ये कुछ एक आपके पास नंबर्स हैं जो बच्चों को आपने लर्न कराने ही कराने हैं। इसमें आपके पास ओड नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया और प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हमारे पास जैसे ये फाइल है, ठीक है, हमने बच्चों के लिए फाइल तैयार कर रखी है। इसके अंदर 4 और 5 ये 2 क्लासेस के पेपर है। 3rd क्लास की फाइल जो है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम आगे ही चल रहे हैं। इसके अंदर हम बेसिकली जैसे ये क्लास 5th का पेपर है, ठीक है, ये बच्चों को करवा रहे हैं। ये क्लास 4 का पेपर है, ओ ग्रुप का पैटर्न है, ठीक है, ओ ग्रुप का पैटर्न है, 2020 का पेपर है, ये वो करवा दिया। उसके बाद क्लास 5th का 2020 का ओ ग्रुप का पैटर्न जो है वो करा दिया। मतलब जो बच्चों के लेवल के हैं, सारे नहीं, जो बच्चों के लेवल के हैं, जो लगता है कि हाँ ये बच्चे क्लास 3 में, जो बच्चे क्लास 3 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर एक सिंपलेस्ट लेवल की बात करूं मैं, एक पेपर आता है गुरुकुल कुरुक्षेत्र का, ठीक है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र आपके पास क्लास 5 से एग्जाम लेना स्टार्ट करता है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के जो आपके पास क्लास 5th के लिए जो मैथमेटिक्स है, इसके अंदर आप क्वेश्चन देखिए कितने आसान आसान आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड मास का आ गया, 35 into 35, सब्ट्रैक्शन का आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, बिगेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट आ गया, प्लेस वैल्यू आ गया, टोटल वैल्यू। सिंपल देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हो कि जो बच्चा क्लास 2 के अंदर क्लास 3 में एडमिशन के लिए ओग्रू स्कूल का प्रिपेयर कर रहा है, वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का क्लास 5 का पेपर कितनी आसानी से सोल्व कर पा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं वेबसाइट से, ठीक है। पहले क्लास 3 का प्रिपेयर कराइए अच्छी तरह से। जब क्लास 3 का प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद आपने क्लास 4 का या क्लास 5 की जो वो क्वेश्चन जो बच्चा कर पा रहा है उसको कराना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड बाय, टाटा, बाय बाय।